वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सबका यूआई बनाया था, जैसे कि पेज कैलकुलेटर का कुछ है। ये हमारा मेन पेज जो ऐप है। और दिक्कत यहाँ पे ये था कि जो डिज़ाइन है वो ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो नेविगेशन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसे नेविगेशन देख सकते काम नहीं कर रहा ठीक से, कुछ काम कर रहा है मगर सब ठीक से काम नहीं कर रहा, उसको ही हमें बिल्ड करना है। जैसे आप देख सकते हैं हमने सब स्क्रीन बना दिया है, जितने भी स्क्रीन थे कैलकुलेटर, काओ, ठीक है। उसी तरह से जितने भी स्क्रीन थे हमने सब बना दिया। अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो चलिए अगले पार्ट में हमें क्या करना है वो समझते हैं। तो हम फिर से AI टूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप AI से ऐप बना रहे हैं तो कोई परफेक्ट रूल नहीं है, हमेशा कुछ गड़बड़ियाँ होती रहेगी। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप खुद से ट्राई कीजिए, नए एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने नेविगेशन का एक प्रॉम्प्ट बना दिया था AI को लिख के, मगर उससे करने से पहले मैंने कुछ जो रूल्स है इसको मैं करूँगा जिससे कि कम से कम दिक्कत हो। तो पहले मैं ये प्रॉम्प्ट डालता हूँ। इसमें लिखा है कि जो कंफर्म ग्रेजुअल कॉन्टिलेन है उसको रिपोर्ट बतला कि प्रॉब्लम क्या है। मैं इसको कॉपी किया, मैं एंड्रॉइड में जाऊँगा, फिर एजेंट सेलेक्ट करूँगा जो है, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को मैं ऐड कर दूँगा, इसको रन करूँगा। इससे मुझे आइडिया मिल जाएगी कुछ प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए जावा का वर्जन है, कोटलिन का हो गया, कंपोज का हो गया। कभी कभी डिफरेंस की वजह से जब आप लॉजिक राइट करते हैं, कोड लिखते हैं फंक्शनैलिटी के लिए, तो उसमें दिक्कत रहता है जब बिल्ड करते हैं तब। तो वो प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम ये कर रहे हैं। हमें रिजल्ट मिला है, जैसे जावा वर्जन बोला है इनकम्पेटिबल है, जो हम कर रहे हैं उसमें इनकम्पेटिबल है। एक्सपेरिमेंट एंड प्रीव्यू एसडीके वर्जन में बोला है कि जो कंपाइल सर्टिफिकेट जो टारगेट है वो सेट है 36, ठीक है। इशू 35 AI हम यूज कर रहे हैं। तो अनरिजॉल्व रेफरेंस, आउटडेटेड लाइफ साइकिल लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इशू ये है। AGP रिव्यू रिस्क, प्रॉब्लम ये है। समरी वर्जन फाउंड, कोटलिन है ये वाला, कंप्यूटर विद कोटलिन कंपोज प्लगइन, कंप्लेंस बीओम, मुझे नहीं पता क्या है ये, ठीक है। ये 2.0 दिखा रहा है, 11 दिखा रहा है ये। नेविगेशन दिखा रहा है 2.5, रिक्वायर मॉडर्न लाइफ साइकिल एक्टिविटी डिपेंडेंसी। तो मैं ये सब चेक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही मैं कुछ और करूँगा। तो पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, फिर मैं इस प्रॉम्प्ट को ऐड करता हूँ। देखिए, आपको आइडिया नहीं है तो आप AI टूल्स की हेल्प लें। बोले कि मुझे एक ऐप बनाना है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, मैं क्या करूँ जिससे कि कम से कम प्रॉब्लम आए। देखिए, जब आप UI बनाते हैं तो उस समय आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि जो बिल्ड है जावा है या कोटलिन है और कंपोज, उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर यूज़ होता ही नहीं है। और जब लॉजिक लिखते हैं, डाटाबेस बनाते हैं, तो उस समय वो सब मैटर करता है, तब बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि जब आप ऐप बना रहे हैं, UI आप आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लॉजिक डालना चाह रहे हैं उसमें, उस समय आप AI से पूछ लीजिए एक बार कि क्या करें। आप चाहे तो उसी चैट में पूछ सकते हैं जहाँ पे आपने सब कुछ लिखा था। इससे ये होगा कि वो बेटर से जानता है आपके प्रोजेक्ट को, तो आपको बेटर एरर दे सकता है। मैं यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो इससे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास ज़्यादा कंट्रोल है, तो इससे मुझे लगता है कि बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है कोई और AI टूल से। अगर आप सेम इन्वायरमेंट उस टूल से बना सकते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टूल, वो बेस्ट होगा आपके लिए। रिजल्ट मिल चुका है, यहाँ लिखा है कि कोटलिन कंपोज कंपेबिलिटी, ये ठीक लिखा रहा है, ठीक है। गैडल का भी ठीक ही दिखा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सजेस्ट फिक्सेस चेकलिस्ट। तो मैं क्या करूँगा कि बोलूँगा कि सबको फिक्स कीजिए। तो मुझे करना क्या है, देखिए यहाँ पे पहले से रिजल्ट मुझे मिल गया, क्या करना है नहीं। मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि जो सजेस्टेड फिक्स चेकलिस्ट है उसको फिक्स कीजिए ऑल को, एंड जेडिको को 21 कीजिए। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो AI टूल की मदद ले सकते हैं, इससे बेहतर आपको जो लिखे कोड वो बेहतर लिख सकता है, तो एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। मगर आप इस तरह से भी एंड्रॉइड स्टूडियो का बोल सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लगभग आधा हजार समय लग गया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, मैंने जो बोला था कि जो सजेस्ट किया उसको फिक्स कीजिए, तो उसे उसने बार बार रॉन्ग किया, बार बार एरर आया, फिर बार बार फिर से एरर, फिर से फिक्स किया, फिर से एरर, फिर से फिक्स किया, फिर से। तो जो भी एरर था मैंने उसका कोड डाला, बोला कि इसको फिक्स कीजिए। एक प्रोजेक्ट में था मंकी एज कैलकुलेटर में, तो इसको फिक्स किया, फिर से एरर आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरर आ चुका है। तो फिर से मैंने बोला कि इसको फिक्स कीजिए बग खोज के, तो मैंने फिक्स किया। अभी ये ठीक ठाक काम कर रहा है, तो UI में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कुछ तरह डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन और UI में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारा चेक किया, सब ठीक ठाक है। लगभग आधा घंटा ज़्यादा समय लग चुका है इसमें। तो अगर आप ऐप बना रहे हैं ऐसे तो बहुत समय लगेगा आपको, मैं ये कहूँगा, ठीक है।
तो नॉर्मली जो चीज़ें हमें करनी थी हमने कर दिया, ठीक है। आशा करते हैं कि जो भी हमने किया है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूआई है, जो यूआई पहले से है, मैं चाहता हूँ इसमें कोई चेंजेस ना हो, तो मैं ये प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेविगेशन ऐड करूँगा। इसमें क्या करूँगा, कॉपी करूँगा, सीधा ऐसा पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये इसको फिक्स कर देगा। अब मैं नेविगेशन का प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ। तो हमने पूरा प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस प्रॉम्प्ट को ऐड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, आई हैव एक्सट्रैक्टेड द कोर लॉजिक फॉर ऑल एनिमल कैलकुलेटेड इन सेपरेट in logic files. They separate that business logic from UI layer, making it app easier to maintain and test. New files created like this, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इससे क्या होगा, ठीक है। मैं बस इसको ऐड कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने जो किया वो सही था गलत था, ठीक है। मुझे लगा कि शायद मैं इसके साथ ऐड करता तो बेहतर होता। तो देखिए कि मैं भी एक नया हूँ, मुझे भी ऐप बनाना नहीं आता। आप कह सकते हैं मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं भी गलतियाँ कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे शायद मुझे कुछ सीखने को मिल सके। तो इस तरह से अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप ट्राई कीजिए, गलती भी हो रहा है तो ट्राई कीजिए, क्योंकि हम गलती से सीखते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि हमें समय बहुत वेस्ट करना पड़ा है यहाँ पे। देखिए लगभग 2 घंटा होने वाला है मेरा आया हुआ यहाँ पे, और मुझे लगता है कि ये कंप्लीट होने वाला है नहीं, कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा। चलिए इसके कंप्लीट होने के बाद हम मिलते हैं। तक वेट किया, 1 घंटे तक ये प्रोसेस हो रहा था। देखिए 1 घंटे तक हमने बस इसको डाला था प्रॉम्प्ट को। कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉम्प्ट था नेविगेशन का, जैसे मैंने कहा था आप सबको। 1 घंटे के आसपास ये होता रहा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 घंटे तक ये सब होता रहा। उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम शो करने लगा कि ट्राई अगेन एक्सीड लिमिट। हमने कोशिश किया फिर से एक्सीड लिमिट, फिर से कोशिश किया एक्सीड लिमिट। ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने की हमने कोशिश किया। तो हमने एआई से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि आपने देखिए बहुत बोला है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट हमने डाला था कुछ बड़ा ही था। देखिए ऑल टुगेदर बिकम बिगर दैन 4 MB। तो बोला कि आपको फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको पहले ही nav.kt पहले सब स्क्रीन के बनाना है, उसके बाद आपको ये बनाना है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो हमारा गलती ये था कि हमने सारे जो प्रॉम्प्ट था उसको एक साथ डालने की वजह से कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अगर आप कभी ऐसी गलतियाँ करते हैं तो आप एआई से मदद ले सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक साथ सब कुछ ना करें, वही बेस्ट रहेगा। आप एआई को बोल सकते हैं क्या जो लिमिट का साइज़ है जो एंड्रॉयड स्टूडियो में, वो प्रॉब्लम हो चाहे ना हो, आप प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जब भी वो प्रॉम्प्ट लिखेगा ऐसा ना होगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी हमने किया, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप नेविगेशन सिस्टम डाल रहे हैं तो हमारे बहुत सारे स्क्रीन्स हैं, तो एक बार में ही एक फंक्शनलिटी ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि जो नेविगेशन में जो 3 फाइल्स थे, तीनों फाइल्स को बोले कि सब में इसको ऐड करना है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स कर रहा है। हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें रिजल्ट वगैरह पता चलेगा। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें फिर से वही एरर मिला है, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, एरर स्ट्रेस इनवैलिड आर्गुमेंट रिक्वेस्ट। तो हमें फिर से वही प्रॉब्लम मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम फिर से कॉपी करेंगे। अब बोलेंगे कि हमने वो प्रॉम्प्ट डाला था, हमें फिर से वही प्रॉब्लम हमें शो कर रहा है। देखिए मैंने कहा कि आई एम गेटिंग सेम एरर प्लीज़ ट्राई, तो मैंने ये कहा। यहाँ लिखा है कि दिस एरर मीन्स इंडस्ट्री इज सेंडिंग टू मच डाटा टू सर्वर, इवन योर प्रॉम्प्ट इज स्मॉल एंड ऑटोमेटिकली अटैच ए लॉट ऑफ प्रोजेक्ट कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, विच पुशेस रिक्वेस्ट 4 MB। तो ठीक है, हम पहला देखते हैं करके क्या यही मेन रीज़न है। तो हम ये 3 फाइल्स ओपन करेंगे और बंद करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे फाइल्स ओपन है, ठीक है। तो हम सबको पहले बंद करते हैं, तो हम सबको इसको बंद करते हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे पेजेस को ओपन करके रखा हुआ है, शायद ये वजह हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पहले बोलता हूँ, ठीक है। तो हमने इस सबको बंद कर दिया एक तरह से। देखिए अब बोला कि नेव ग्राफ और इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉम्प्ट हमने डाला था पहले, हम आते हैं प्रॉम्प्ट में। देखिए ये प्रॉम्प्ट है हमारा, इसको हम कॉपी करते हैं और फिर ना इसमें ऐड करेंगे। मैं जानता हूँ क्या सच में यही प्रॉब्लम है कि नहीं, ठीक है।
हमने इसको डाला। अब देखते हैं क्या हमें सेम एरर ऑप्शन मिलता है कि नहीं। देखिए मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओपन करने से इस तरह प्रॉब्लम्स शो करना चाहिए। मैं नया हूँ तो मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हमने जितने सारे टैब्स थे सबको क्लोज किया, उसके बाद प्रॉम्प्ट डाला, तो हमें ये रिजल्ट मिला। मतलब अगर कितना टैब ओपन है ये मैटर करता है जब एजेंट मोड आप यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टाइम से कि जिस पे काम हो रहा है उसको ओपन कीजिए, जो काम कर उसको ओपन मत रखिएगा। तो हमें ये मिला कि नेविगेशन कंपास ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये सारे चीज़ें हैं। मिसिंग कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कंस्टेंट ये दिखाया गया हुआ है। नेविगेशन एरर इशू, मिनिमम कोड चेंज रिक्वायर्ड। देखिए हमने लिखा कि आई एम गेटिंग दिस मैसेज, उसके बाद मैंने जो मिनिमम चेंजेस है वो डाल दिया। लिखा यहाँ पे कि यूर गुड बट इफ सेन एंड्रॉइड AI लाइक दिस में ट्राई अगेन एनालाइज द whole project which trigger 4 MB player error. To fix turn into step instruction so AI modifies small parts of the code. below safe prompt you can paste and it's to you. ठीक है, तो देखिए ये हमारे लिए प्रॉम्प्ट लिख दिया। आप चाहें तो खुद से बोल सकते हैं इसको कि करने के लिए जो भी आपने सजेस्ट किया, मगर मैंने AI से इससे पूछा क्योंकि मैं चाहता कि सेम एरर मुझे फिर से फेस करना पड़े। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखवाया उससे, ठीक है। मैं बोल दिया क्या प्रॉब्लम्स है, जो यहाँ पे दिखाया गया मिनिमम कोड चेंज रिक्वायर्ड, उसको मैंने दिया, इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया। अब बोला क्यों ये काम, वाई दिस वर्जन वर्क्स, स्कैनिंग द होल प्रोजेक्ट, रिजन नेविगेशन सेंडिंग लार्ज पेलोड, स्टिल ओनली एडिट few फाइल्स, स्ट्रेस स्किन सिग्नेचर्स करेंट नेविगेशन, ठीक है। वाई योर प्रॉब्लम हैपन, ये आपको बतला देगा क्या करना नहीं करना, ठीक है। मैं इस समय नहीं जाऊँगा, बस मुझे ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और वेट करते हैं तब तक जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। हमने सोचा कि जो प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर हमने ये डाला कोड, मगर हमें सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अभी। प्लीज ट्राई अगेन, ये लिमिट हाई। तो जो प्रॉम्प्ट लिखवाया था हमने AI टूल्स ChatGPT से, हमें सेम प्रॉब्लम रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। तो हमें फिर से बोलना पड़ेगा कि हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, ठीक है। उसका देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमने कहा कि मैं फिर से वही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सो AI ट्राइज टू रीड रिजल्ट एरर मीनिंग, ठीक है। द रियल फिक्स इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिड्यूस द कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंट, क्लोज ऑल फाइल्स, ओनली वन नैव ग्राफ किटी, ठीक है। चलिए जैसा कहा है उसे करते हैं हम। तो हम सबको बंद कर देंगे, ठीक है। रूट को, एक्टिविटी को हम बंद करते हैं। ग्राफ ऑन है। क्लिक न्यू चार्ट, क्लियर दिस कन्वर्सेशन मेमोरी, use file specific prompts, fix navigation system in whole project bad, look only that file and fix navigation error. Example prompt that will work, open kitty only and then send this, ठीक है। तो हम ये करते हैं पहले। सो कॉपी किया हमने, इसको हम यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए सिर्फ यही ओपन है, इसको हम रन करते हैं। फिर से सेम एरर मिल रहा है, ठीक है। डू नॉट एनालाइज द होल प्रोजेक्ट, तो हमें सेम एरर मिल रहा है। हम फिर से बोलेंगे, ठीक है। AI से मत लेंगे, क्या कर सकते हैं। आस्क AI जनरेट कोड विथआउट रीडिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम ये ट्राई करते हैं। देखिए पहला काम नहीं किया, तो हम ये ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको हम कॉपी करते हैं, चलिए देखते हैं कब तक ये फिक्स होता है। देख सकते हैं कि हमें ये एरर मिल रहा है। हमने बहुत सारा ट्राई किए, मगर तभी हमें ये एरर मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पुराने चार्ट में हमने अलग तरह ट्राई किया था, मगर बार हमें यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो हमसे फिक्स नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करें। देखिए अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप दूसरा AI टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया, आप कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूँगा कि आप आस्क का यूज़ कीजिए। सिमिलर ही है, आपको कोड लिख के देगा जैसे आप ChatGPT जेमिनी यूज़ करेंगे या कोई और मॉडल। बट जबकि ये एंड्रॉइड के अंदर में है तो आपको एक्सेस करना आसान होगा और एक बेहतर रिजल्ट आपको देगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो हमने एक स्किन बनवाया उनसे, आप देख सकते हैं ये रहा हैमस्टर एज कैलकुलेटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट कार्ड में आपको 3 प्रॉब्लम नजर आएंगे, आप इसे फिक्स कर सकते हैं। देखिए टाइमिशन, तो आपको करना क्या, अगर इस तरह प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़े तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है कॉपी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, आप यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। मैं इसको कमा दूँगा
3 प्रॉब्लम्स हैं, मैं तीनों कॉपी करता हूँ, डिस्कशन देता हूँ जिससे कि वो सॉल्व कर सके। ठीक है, दूसरा हो गया, ये तीसरा रहा, ये 3 प्रॉब्लम है। नॉर्मली हम डायरेक्टली बोलते हैं एआई को फिक्स करने के लिए, मगर अभी वो प्रॉब्लम दे रहा है, मुझे नहीं पता है काम करेगा कि नहीं, तो हम पहले इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि कन्फिगरेटिव ओवरलोड, रीनेम रिजल्ट हेमस्टर टू अवॉइड नेमिंग, ऐड मिसिंग इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये हमें कोड लिख के दे चुका है। ठीक है, वेट करिए जब तक ये कोड कंप्लीट हो चुका है, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, ये कॉपी होने के बाद आपको बस सेलेक्ट और करना है, इसको डिलीट कीजिए और पेस्ट कीजिए, इसको हम सेव कर देंगे कमांड से। आप देख सकते हैं जो भी प्रॉब्लम था वो हट चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आप चाहे तो रन कर देख सकते हैं बिल्ड करके कि किस तरह से हमारा दिखने लग रहा है कि नहीं। तो हमारा ये प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया। जो एरर ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, इसको हम मुझे नहीं पता कैसे फिक्स करना है, क्योंकि हमने ट्राई किया, नहीं हो रहा। मगर जो प्रॉब्लम अभी है नेविगेशन का है, तो नेविगेशन में हमने नैव ग्राफ बनाया। ठीक है, और नैव रूट्स है। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम हम चेक करते हैं, जैसे कि नैव ग्राफ में, तो जैसे कि आप देखेंगे, आप पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अदर कैलकुलेटर्स में डॉग कैट है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अगर आप जाएंगे होम पेज में, तो आप देख सकते हैं कि होम पेज में सारे कैलकुलेटर का नाम है। आप यहाँ से सेट कर सकते हैं किसी भी एज कैलकुलेटर को। अब जैसे गिनी पिग हो गया, ऐसा रहा। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, गिनी पिग हो गया, मंकी हो गया, काऊ हो गया, आप जा सकते हैं, ये बैग का है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने सारे हैं यहाँ पे एक सब काम कर रहा। अब जैसे वुल्फ का है, तो वुल्फ का हम आ चुके हैं यहाँ पे, मगर सिर्फ होम पेज में जो है वहाँ काम कर रहा है। अब देखिए ये सब काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमें ये सेम चीज़ सब में ऐड करना है। देखते हैं एजेंट मोड में हमें ये प्रॉब्लम दे रहा है, और आस्क में हमें बोला जा रहा है कि हाँ हमने लिमिट क्रॉस कर चुका है पर आवर के अनुसार। तो 1 घंटे बाद ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा मुझे लगता है। तो देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व तो हुआ नहीं। आप चाहे इसे फिक्स कर सकते हैं अलग AI टूल का इस्तेमाल करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपके लिए। मगर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इसको रिज़ॉल्व करें। जैसे कि मैंने कहा था कि UI बनाना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान, मगर फंक्शनलिटी ऐड करते समय दिक्कत होता है अगर आप ठीक से नहीं ऐड करेंगे तो। हमने पहले गलती किया था। ठीक है, हम ये मानते हैं, और अगर नेक्स्ट टाइम जब ऐसा होगा तो हम वो गलती करने की कोशिश ना करें। वीडियो में शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।